शाहजेब साहब, शादी के मौके पर जो तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, पहले ये देखें कि हमारे शादी से मुताल्लिक, निकाह से मुताल्लिक जो तनाज़ात हैं, उनको डील करता है हमारा वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स, फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो 1964 में आया था, और उसके अंडर फैमिली कोर्ट रूल्स जो हैं वो 1965 में बने थे। इसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का है, और इसी तरह डाइवोर्स का लॉ जो है वो अलहदा से, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो अलहदा से डील करता है। तो निकाह नामे से मुताल्लिक, शादी से मुताल्लिक जितने भी तनाज़ात हैं, उनको हमारा ये जो फैमिली लॉज हैं ये डील करेंगे। आपका जो सवाल कि शादी के मौके पर जो तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं वो फिर वापस उनकी रिकवरी भी होती है। जिस तरह कोई खातून केस फाइल करती है, जी मेरा सामान जहेज़ वापस किया जाए, या मुझे मेंटेनेंस दिलवाई जाए, या बच्चों का खर्चा दिलवाया जाए, या हक महर दिलवाया जाए। इसी तरह बाज़ औक़ात शौहर की तरफ से भी ये दावा होता है, जी मुझे भी फिर जो शादी के मौके पर जो सोना वगैरह गोल्ड दिया गया था वो भी वापस दिलवाया जाए। तो ये एक डिस्टिंक्शन ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है। एक तो वो सामान है जो खातून को हक महर में दिया गया था, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कोई गिफ्ट नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर हमारे हक में जो है वो सामान जहेज़, उसकी रिस्ट्रिक्शन का भी एक लॉ मौजूद है। तो वो सामान जो उसको सामान जहेज़ में दिया गया था वो गिफ्ट नहीं है, वो उसके पर्सनल इस्तेमाल के लिए है। तो हर वो चीज़ जो गिफ्ट नहीं है, जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, उसकी रिकवरी का केस फाइल हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो गिफ्ट दी गई है, मिसाल के तौर पर कोई खातून या उसके पेरेंट्स शादी के मौके पर दुल्हा को कोई गाड़ी गिफ्ट करते हैं, कोई बाइक गिफ्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, जो दूल्हा के नाम लगवा दी, तो वो वापस नहीं हो सकती। इसी तरह शादी के मौके पर अगर दुल्हा की तरफ से दुल्हन को कोई प्लॉट उसके नाम लगवाया गया है बतौर गिफ्ट, हकमैर नहीं, हकमैर अलहदा से है। हकमैर वो है जो वहाँ पर कॉलम में, निकाह नामे के कॉलम्स में लिख दिया गया, या कोई अलहदा डॉक्यूमेंट बना तो उसमें लिख दिया गया। अगर बतौर गिफ्ट दुल्हा की तरफ से गोल्ड दिया गया उसको 10-15 तोले, या उसके नाम कोई प्लॉट लगवाया गया, तो ये गिफ्ट जो ट्रांजैक्शन है, जिस भी लेन देन में, जिस भी ट्रांजैक्शन में गिफ्ट आ गया, तोहफा आ गया, तो वो तोहफा उसकी मिल्कियत है जिसको वो दिया गया था, बशर्ते कि वो उसका पोजेशन भी उसको दे दिया गया। ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन, तीन चीज़ें पूरी हुई तो वो गिफ्ट उसकी मिल्कियत हो गया जिसको दे दिया गया। तो हकमैर और सामान जहेज़ की वापसी का दावा तो हो सकता है, लेकिन शौहर कहे जी हमने को सोना दिया था, गिफ्ट दिया था, या लड़की वाले कहें जी हमने इसके शौहर को शादी के मौके पर अपने दामाद को कोई गाड़ी गिफ्ट की थी, वो वापस करवाएं। तो वो जब आप जैसे ही आप ये लिखते जाएंगे अपने उस दावा में, अपने उस केस में कि जी ये बतौर गिफ्ट दिया था और उसने ले लिया था, तो अब हमें वो भी वापस दिलवाया जाए, चूँकि शादी ख़त्म हो चुकी है, तो वो वापस नहीं आएगा। शुरू में हमने जो बात की कि आपने वो डिस्टिंक्शन ज़हन में रखना है। एक तो वो चीज़ है जो हक महर है और सामान जहेज़ है, वो अलहदा से है, उसकी रिकवरी का केस फाइल होगा। और दूसरी वो चीज़ है जो गिफ्ट दी गई है, दोनों पार्टीज़ में से किसी एक की तरफ से भी, वो अगर रिकवरी का केस उसका फाइल होगा भी तो वो वापस नहीं होगा। हम देखते हैं वो जो सामान जहेज़ की फहरिस्त बनती है उसमें लिखा जाता है जी वो घड़ियाँ भी दी थी तोहफे में शौहर को, या कोई कपड़े दिए गए थे, या शौहर की फैमिली उसके वालिद वालदा को गिफ्ट दिया गया था, या शौहर की तरफ से अपने सास ससुर को गिफ्ट दिया गया था, वो वापस करवाएं तो वो वापस नहीं होगा।